आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गुरु विश्वामित्र से अनुमति लेकर राम लक्ष्मण को जनकपुर घुमाने ले जा रहे हैं। यह देख लीजिए आप कि जनकपुर कितना सुंदर होगा, कि जिसको देखने की लालसा लक्ष्मण के मन में जाग उठी है। कितना अधिक सजाया संवारा गया होगा उसे। और तुलसीदास जी ने तो कह ही दिया है कि ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर इसे सजाया हो। वहाँ के जो घरों पर चित्रकारी है वह जैसे कामदेव ने आकर स्वयं की हो। और जो महल के परकोटे हैं, चार दीवारी है, उन्होंने जैसे सारी सुंदरता को अपने भीतर समेट कर बंदी बना लिया हो, कैद कर लिया हो, कि जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है सौंदर्य में संसार का, वह सिमट आया है मिथिला में। अब यह जितना सौंदर्य है सब बाहरी सौंदर्य है। इसका सारा श्रेय महाराज जनक और उनके मंत्रियों को जाता है, जिन्होंने अपने राज्य को इतना सुंदर बनाया है, इतना सुव्यवस्थित बनाया है कि जिसे देखने की लालसा लक्ष्मण जी में जागृत हो गई है। और राम भी उसे देखना चाह रहे हैं। तभी लक्ष्मण की बात से सहमत भी हो गए हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। अन्यथा वे कह देते लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, हम गुरुदेव के काम से उनके साथ आए हैं, कोई यहाँ पर विहार करने नहीं आए, कोई सैर सपाटा करने या पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। लेकिन राम ने नहीं कहा, दो कारणों से। एक तो वे अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, और दूसरा वे स्वयं भी उस नगरी को देखना चाह रहे थे। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, विश्वामित्र के चरणों में अपना प्रणाम किया। चले लोक लोचन सुखदाता, और आँखों को सुख देने वाले वे मिथिला में भ्रमण के लिए चल दिए। कैसे हैं राम और लक्ष्मण? जो आँखों को सुख देने वाले हैं। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। अब जब वे गए मार्गों पर, बच्चों ने देखा वहाँ के जनकपुर के कि ये कौन है, और उनके सौंदर्य को देखकर बालक झुंड के झुंड बनाकर उनके पीछे चलने लगे। होता है ना, जब कोई अद्भुत दृश्य बच्चे देखते हैं तो झुंड के झुंड बना के पीछे चलते ही रहते हैं। गांव में देखा होगा आपने, जब कभी कोई मोटर जाती थी यानी कार, तो गांव के बच्चे झुंड के झुंड उसके पीछे पीछे भागते थे। पहली बार देखी है मोटर। हाथी आ जाए गांव में, अब गांव में कहाँ बच्चों ने हाथी देखा, तो बच्चे भीड़ के भीड़ लगाकर पीछे जाते थे। कौतूहल होता है बच्चों में, सहज जिज्ञासा होती है। तो वही जिज्ञासा राम और लक्ष्मण को देखकर उत्पन्न हुई कि ऐसे सुदर्शन कहाँ मिलेंगे। पीत बसन
पीले वस्त्र पहने हुए थे दोनों ने। परिकर कटिम्भा था, चारु चाप सर सोहत हाथा, और तरकस कसा हुआ था, हाथों में धनुष बाण है। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। सांवले और गोरे रंग के दोनों भाई अपने अपने रुचि के हिसाब से, रंग के हिसाब से उन्होंने चंदन लगाया हुआ था जो उनके रंग के अनुकूल था। केहरी कंधर, दोनों की गर्दनें शेर के समान थी। बाहु विशाला, भुजाएं विशाल हैं। और अति रुचिर नागमणि माला, और भगवान ने अपने हृदय पर गजमाला, नागमणि माला धारण की हुई थी। सुभग सोन सरीरुह लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। आंखें क्या हैं? जैसे कि लाल कमल हो, लाल कमल के समान उनकी आंखें हैं। बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि भगवान के सांवले शरीर पर जो उनके लाल कमल के समान नयन हैं, वे जैसे पूरे भीतर के व्यक्तित्व को देखने वाले को सारा खींच डालते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जैसे कि चुंबक लोहे को खींच लेता है, इसी प्रकार से जो राम के कमल नयन हैं वे मन रूपी लोहे को खींच लेते हैं। बदन मयंक, और जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। और क्या करता है वह? तापत्रय मोचन, तीनों प्रकार के तापों को हर लेता है। जो भगवान श्री राम का मुख चंद्र देख रहा है, ऐसा लगता है कि उसके तीनों ताप हर लिए गए हैं, दूर कर लिए गए हैं। तीन तरह के ही ताप हैं जिनके कारण सारा जीव जगत त्रस्त रहता है, पीड़ित रहता है। पहला है अधिभौतिक। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को यदि सताता है, मारता है, अत्याचार करता है तो उसे अधिभौतिक कहते हैं। यानी एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, अधिभौतिकता। दूसरा अधिदैविक, इंसान तो नहीं मार रहा किसी को, लेकिन कुदरत मार रही है। प्रकृति का कोप, कुदरत का कहर वो बरस रहा है। आंधी आ गई, तूफान आ गए, और कितनी तरह की ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वे आ गईं। अब वे आ गईं तो इसको कहते हैं अधिदैविक। तीसरा कष्ट है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? मूर्ख होना, जड़ बुद्धि होना, हठी होना, और मन का परमात्मा की ओर न अग्रसर होना। यह भी एक बहुत बड़ा रोग है, ताप है, कि आप अपने जन्म में रूखे सूखे रह जाएं। पशु को कुछ नहीं पता क्या परमात्मा, क्या जीवात्मा, अनभिज्ञ है। पशु आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध, इनसे ऊपर नहीं उठता। तो ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य भी होते हैं जो आहार, निद्रा, भय, काम और क्रोध बस यहीं तक रहते हैं, इनसे आगे जाते ही नहीं। तो जो अध्यात्म जगत की यात्रा है उससे जो वंचित हैं, ऐसे मूढ़ और मूर्ख जन आध्यात्मिक ताप से ग्रस्त होते हैं, और राम की कृपा से इनका शमन हो जाता है। अब देखिए ना, भगवान वाल्मीकि को पहले क्या थे? वे जंगल में लुटेरे थे, और भगवान राम की कृपा हुई तो देखिए भगवान कहलाए स्वयं भगवान वाल्मीकि।
स्वयं तुलसीदास क्या थे? स्त्री के प्रेम में सदा निमग्न रहने वाले। बचपन से कभी प्रेम नहीं मिला था, विवाह हुआ तो स्त्री सुख को ही सब कुछ माना, और उन पर भगवान राम की कृपा दृष्टि हुई तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये जो आध्यात्मिक कष्ट है इसका निवारण हो गया। कवियों के कवि महाकवि कालिदास मूर्खता की पराकाष्ठा, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं उल्टे बैठकर। ये भी नहीं पता कि डाल कट के टूटेगी तो खुद भी धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इतनी भी समझ नहीं, जो कि एक जिसको कहनी मूलभूत व्यावहारिक बुद्धि होती है, बेसिक समझ, वो भी नहीं, इतनी जड़ बुद्धि। और कालिदास बस नाम ही काफ़ी है, क्या क्या नहीं रचा। तो ये सब कौन है? राम की कृपा के पात्र, जिनको राम ने कहाँ से कहाँ बैठा दिया, उनका आध्यात्मिक ताप हर लिया। तो कहते हैं राम का मुख चंद्रमा के समान अमृत की वर्षा करने वाला है, जो हमारे इन तीनों प्रकार के, राम का नाम आपके साथ है, राम आपके साथ है। कौन आपको बुरी नज़र से देख सकता है? कौन सता सकता है? जिस सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और बड़े से बड़ी कुदरती कहरों में भी वे रक्षा करते हैं। आप प्राकृतिक आपदाओं में फंस गए तो कौन बचाएगा वहाँ? ये सेना वेना तो बाद में आएगी, राम पहले आ जाते हैं। और उस सेना को भी तो राम ही भेजते हैं। सेना इतनी निष्ठा से सहायता करती है, किसने भेजा? राम ने भेजा उन्हें। तो राम की महिमा अपरंपार है। कान्ही कनक फूल छवि देही, और भगवान राम ने अपने कानों में सोने के कर्ण फूल पहने हुए हैं। और उनकी छवि कैसी थी? चितवन चित ही चोर जनु लेहि। उन पर जैसे ही किसी की दृष्टि पड़ती थी फौरन उसका हृदय चुरा लेती थी वह शोभा। फिर देखने वाले का मन उसका नहीं रह जाता था, राम का हो जाता था। तत्काल यह छवि, यह शोभा उसका हृदय चुरा लेती थी। चितवन चारु भ्रुकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जन बाके। कह रहे हैं उनका देखना, भगवान राम का दृष्टि डालना और भ्रुकुटी का टेढ़ा करना, और उसके बाद जो माथे पर तिलक लगा हुआ था, वह तिलक तो ऐसा था कि जैसे कि सुंदरता बस यहाँ आकर समाप्त हो जाती है, उसकी मोहर लगा दे, कोई स्टैंप लगा दे कि बस यही है सुंदरता का पीक, इससे आगे कोई सुंदरता हो ही नहीं सकती। तो मस्तक का तिलक मानो एक मोहर था, एक स्टैंप थी इस बात की कि यहाँ आकर सारी सुंदरताएं समाप्त हो जाती है, इससे आगे कोई सुंदरता है ही नहीं। ऐसा शोभायमान था वह तिलक। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नक्सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर कहते हैं चकोनी टोपी लगाई हुई थी उन्होंने, जो मुकुट के समान दिखती है। और बाल कैसे थे? लंबे और घुंघराले और काले बाल। नख से लेकर शिख तक, पैरों के अंगूठे से लेकर और सिर तक, कहते हैं जो भी कुछ था श्री राम में, जो भी कुछ था वो सब कुछ सकल सुदेश, सब कुछ बिल्कुल सानुपातिक था, यानी एप्रोप्रिएट,
किसी भी स्थान पर कोई दोष नहीं खोज सकता था। सानुपातिक, प्रॉपर, एप्रोप्रिएट, ऐसी छवि जिसमें कोई दोष खोजना भी चाहे तो खोज ना पाए। निरख सहज सुंदर दोह भाई। दोनों भाई सहज रूप से बहुत ही सुंदर थे। और एक बात और जो सबसे बड़ी बात कही है तुलसीदास जी ने, वह इस प्रसंग की सबसे मूल्यवान पंक्तियां हैं। वे पंक्तियां क्या हैं? वे देखन नगर भूसुत आए, समाचार पुरवासी ही पाए। जो नगर के वासी थे उन सबको ये समाचार मिला कि हमारे मार्ग पर दो भाई घूम रहे हैं। और वे कौन हैं? भूपसुत राजा के बेटे, राजा दशरथ के दो बेटे घूम रहे हैं हमारी गलियों में, और उनका सौंदर्य अपूर्व है। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। और जिसने भी यह बात सुनी कि अनुपम सौंदर्य से, दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण उनके नगर को देखने आए हुए हैं, तो क्या असर हुआ उन लोगों पर, नगरवासियों पर, पुरवासियों पर? धाए धाम काम सब त्यागे, अपने सारे काम धाम छोड़कर भागे। जो जहां जो भी काम कर रहा था वहीं पटक के काम को छोड़ के भागा देखने। कैसे भागा उसका एक उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी। और उस उदाहरण में सारी बातें आ जाती हैं कि राम के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए जो पुरवासी थे वे कैसे अपने सारे काम धाम छोड़कर तत्काल भाग खड़े हुए। कैसे? जैसे मन हो रंक निधि लूटन लागे, मानो गरीब आदमियों को कोई संपत्ति लूटने का न्योता दे आया हो। गरीबों का गांव हो और कोई वहां जाके ये आवाज़ लगा दे कि सुनो भैया, तुम्हारे गांव की सड़क से जो एक ट्रक जाता था उसमें नोट लदे हुए थे, सोना लदा हुआ था, और वो ट्रक पीछे से खुल गया और सारा सोना और नोट सड़क पर पड़े हैं। अब ये खबर जब उस गरीब गांव के लोगों तक पहुंचेगी तो कोई अनसुना करेगा क्या? जो जहां जिस हाल में होगा उठ के तत्काल भागेगा, कपड़े लत्ते भी नहीं पहनेगा, जैसे है वैसे ही, कि पता नहीं उसको फिर वो नोट या सोना मिले या ना मिले, तो लूट लो भैया। और लूटने में तो हम लोग माहिर हैं, बहुत सबसे आगे हैं लूटने में। तो गांव के सब लोग भागेंगे लूटने उस सोने को, उस चांदी को, उन नोटों को। गरीब लोग पगला जाते हैं धन को देखकर, पता लग जाए फिर कोई दीन ईमान धर्म कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। तो ऐसे जैसे गरीब लोगों की हालत होती है, ऐसे ये पुरवासी बड़े गरीब हैं बेचारे, जो इशारा तुलसीदास जी कर रहे हैं। क्यों गरीब हैं? इन्होंने कभी दिव्य सौंदर्य नहीं देखा। जो भी कुछ देखा आर्टिफिशियल देखा, नकली देखा, बनावटी देखा। बहुत सुंदर हैं वहाँ के भी नर नारी, सब कुछ हैं। सुंदर होना एक अलग बात है, दिव्य होना एक अलग बात है। ब्यूटी एंड डिविनिटी, बहुत डिफरेंस है दोनों में, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्यूटी एंड डिविनिटी। तो जो डिवाइन है, दिव्य है, उसकी बात अलग है। तो राम दिव्य हैं, तो वह दिव्य सौंदर्य तो कभी देखा नहीं था। तो भुक्खड़ों की तरह, दरिद्रों की तरह सब भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए अपना
काम धाम छोड़कर कि भाई यार एक झलक राम के मिल जाए, ऐसी हालत हो गई है। निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाए। सहज स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं दोनों भाई, और होई सुखी लोचन फल पाए। जो जो उनको देख रहा है वह नयनों के सुख से समृद्ध होने का फल पा रहा है। तृप्त हो गया, वो निहाल हो गया जिसने भी देख लिया, जिसने भी दर्शन कर लिए, उसका भाग्य खुल गया। जुबती भवन झरोख ही लागे। और कुछ युवतियां थी, स्त्रियां, जो इस तरह से भाग नहीं सकती थी कि घर से उतरी और एकदम पीछे पीछे भाग ली। तो उन्होंने क्या किया, झरोखे ही लागे, जो जाली होती थी झरोखे, वहां खिड़कियों से वो देख रही हैं भगवान राम का सौंदर्य। निरखी राम रूप अनुरागी। और भगवान राम के रूप को देखकर श्रद्धा और भक्ति से उनके प्रेम में अनुरक्त हो रही हैं। कई ही परस्पर बचन सप्रीत, सखी इन कोटि काम छबिजीत। आपस में बातचीत कर रही हैं, प्रेम के साथ बातचीत कर रही हैं, और क्या कह रही हैं, सखी इन कोटि काम छबिजीती। हे सखी, इन दोनों ने तो करोड़ों कामदेव की छवियों को भी छीन लिया है। करोड़ों करोड़ों कामदेव इन पर न्यौछावर हैं, ऐसी छवि है इनकी, ऐसा सौंदर्य है। सुरनर असुर नाग मुन माही, शोभा अस कहूं सुनी अति नाही। और क्या कहती हैं वे स्त्रियां, सुर देवताओं, नर मनुष्य, असुर नाग और मुनि माही, इनमें शोभा अस कहूं सुनी अति नाही। ऐसी शोभा तो इन सब में किसी में भी हमने आज तक नहीं सुनी, ना मुनियों में, ना मनुष्यों में, ना राक्षसों में, ना नाग में, ना देवताओं में। ऐसा सौंदर्य तो कहीं ना देखा ना सुना, ऐसा अति सौंदर्य है। और विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच मुरारी। अपर देव असको न आई, यह छवि सखी पटतरी जाहे। क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अब बचे कंपैरिजन करने के लिए, तुलना। अभी तक तो कह दिया उन स्त्रियों ने ना कि कोई देवता, मनुष्य, नाग, असुर, मुनि, हमने आज तक किसी में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। चलो जी, इनको तो एक तरफ कर दिया, अब बचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहले विष्णु को ही ले लें। वो कहती हैं चलो अब विष्णु से तुलना करते हैं भगवान राम की। विष्णु चार भुज, भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं। एक स्त्री बोली, विधि मुख चार, और जो विधाता है उसके चार मुख हैं। विकट भेष मुख पंच पुरारी, और भगवान शिव, उनका तो वेश ही बड़ा भयंकर है, विकट है, डरा देने वाला है, और 5 मुखों वाले हैं। इन तीनों से ही राम की तुलना नहीं हो सकती। अपर देहु अस को न आहे। और कहते हैं ये जो तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका सौंदर्य भी कहीं भगवान राम के सौंदर्य से मेल नहीं खाता। सबका सौंदर्य ऊना है, कम है। अपर देह अस को न आहे। और इन तीनों के अलावा हमें कोई ऐसी देह नहीं दिखाई देती, कोई ऐसा शरीर नहीं दिखाई देता जिसकी तुलना हम श्री राम से कर सके। यह छब सखी पटतरिए जाए, इसकी तो हम किसी से तुलना कर ही नहीं सकते हैं। ये अपने आप में स्वयं है, अद्वितीय है। राम के समान कोई दूसरा ही नहीं है, इनके जैसा सौंदर्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को हमने देख लिया, वे भी इन जैसे नहीं हैं।
तो राम अपने आप में स्वयं है। राम की यदि हमें कोई तुलना करनी हो, उपमा देनी हो, तो राम से ही दे सकते हैं और किसी से नहीं। वय किशोर सुषमा सदन, दोनों का किशोर वय है और उनकी जो सुषमा है वो बहुत सुखदायी है, उसके घर हैं वो सुख के। श्याम गौर सुख धाम, सांवले और गोरे रंग के दोनों भाई सुखों के धाम हैं। अंग अंग पर वार ही कोटि कोटि सतकाम, और इनके एक एक अंग के ऊपर करोड़ों अरबों कामदेव न्योछावर हैं। कहूँ सखी असको तनधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कहते हैं कि एक सखी और बोलती है दूसरी सखी से कि सखी सुन, इस संसार में भला ऐसा कौन अभागा होगा, असको तनधारी, ऐसा कौन शरीरधारी होगा अभागा, जो न मोह यह रूप निहारी, जो भगवान राम के इस रूप को देखकर मोहित ना होता हो। पत्थर से पत्थर दिल, वज्र हृदय भी, अज्ञानी भी, मूढ़ भी, मूर्ख भी, कैसा भी कोई क्यों ना हो। वो कहती मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसा मनुष्य इस धरती पर होगा जो भगवान राम के इस रूप को देख ले और उसके बाद वह मोहित ना हो। कौ सब प्रेम बोली मृदबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। फिर एक बड़े प्रेम के साथ बोलती है, कहती सुनो सखियों, मैंने इन दोनों किशोरों के विषय में कुछ सुना है। मैं क्या क्या सुनकर आई हूं तुमको बताती हूं। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल ही के कल जोटा। ये जो दोनों हैं ना, ये जो जा रहे हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं। बाल मराल ही और बाल राजहंस हैं ये, इनकी राजहंसों की जोड़ी है ये दोनों की, जो दशरथ के पुत्र हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, मैंने सुना है कि ये ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, जिन्हें रण अजर निशाचर मारे और जिन्होंने युद्ध में राक्षसों को मार डाला। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभग मृदुमोचन। कहते हैं जो श्याम शरीर वाले देख रही है ना तो सखी, ये जिनके कमल के समान नयन हैं, ये इन्होंने क्या किया, मारीच और सुबाहु के गर्व को, उनके मद को उतार दिया। सुबाहु को तो मार ही डाला और मारीच को घायल कर दिया। इन दोनों को जो अहंकार था, अपना नशा था अपने वीर होने का, सब उतार दिया इन्होंने, ये जो सांवले रंग के हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धन सायक पानी। और कहती जानती हैं सांवले किशोर कौन हैं? कौशल्या के पुत्र हैं और सुखों की खान हैं और इनका नाम राम है और इनके हाथों में धनुष और बाण है। ऐसे सखी समझा रही अपनी सखियों को कि ये राम हैं जो श्यामल देह के हैं, कमल नयन के हैं, जिनके हाथों में धनुष बाण है, जिन्होंने सुबाहु और मारीच के अहंकार को तोड़ कर रख दिया, विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली के लिए आए हैं। जो सुना था उसने उस तक समाचार पहुंच गया था और वह अपनी सखियों को बता रही है। गौर किशोर देश बर काछे, कर सर छाप राम के पाछे। कहते हैं जो राम के पीछे पीछे सुंदर वेश धारण करके जो ये गोरा किशोर चल रहा है ना, अब इसके बारे में सुनो। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, इसका नाम लक्ष्मण है और यह राम का छोटा भाई है। सुन सखी तास सुमित्रा माता, और सखी सुन, इसकी माता जो है ना वो सुमित्रा है।
कौशल्या नहीं है। कौशल्या के पुत्र तो वे राम हैं सामने वाले, लेकिन यह गौरवर्णीय जो सुंदर वेश में चल रहा है, इनके पीछे पीछे इनका छोटा भाई लक्ष्मण है, सुमित्रा नंदन है। विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख, सुन हर्षी सब नार। कहते हैं ये जो दोनों थे, ये विप्र काज यानी विश्वामित्र का काम करने के लिए आए थे। उन्होंने जो कार्य सौंपा था राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए। कर बंधु दो, मग मुनि बंधु उधार, और इन दोनों ने क्या किया, अहिल्या का भी उद्धार किया है। उस पुर के जो राजपुरोहित हैं शतानंद, उनकी माता अहिल्या, कह रही हैं केवल राक्षसों को नहीं मारा, अहिल्या का भी उद्धार किया इन्होंने, उनको भी शाप से मुक्त किया है। और अब क्या है ये, देखन आए चाप मख, सुन हर्षी सब नार। और जानती हैं अब ये हमारी नगरी में क्यों आए हैं? वह जो धनुष यज्ञ हो रहा है, वह जो स्वयंवर हो रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा रखी गई है कि जो इस धनुष को भंग करेगा उसका विवाह सीता से कर दिया जाएगा, ये उस धनुष यज्ञ को देखने आए हैं। और यह सुनकर सब नारियां बड़ी प्रसन्न हुई, हर्षित हुई। सबकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। यह राम का सौंदर्य है जो बता रहा है कि किस प्रकार से पूर्ववासी, मिथिलावासी राम के प्रेम में, उनकी भक्ति में, उनका दर्शन करते ही डूब गए, निमग्न हो गए और स्वयं को इतने सौभाग्यशाली समझने लगे कि जैसे उन्होंने संसार का जो सर्वश्रेष्ठ सुख है वही पा लिया हो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, गरीब जिन्होंने ऐसा दिव्य सौंदर्य ही नहीं देखा, तो अपने आंखों में बसा लिया उन्होंने राम के रूप को। दौड़े दौड़े गए सब काम काज छोड़कर। भगवान कृष्ण के लिए भी कहा जाता है ऐसा ही, उस बांसुरी की धुन कान पड़े, कुल कान हियो तजी भाजती है। यहाँ पर क्या हुआ, राम के सौंदर्य को देखकर तो स्त्रियां क्या थी, वो जाली और झोंके और झरोके और खिड़कियों के पीछे से राम को देख रही हैं, ठहर गई वहीं पर। बच्चे सब पीछे भाग रहे हैं, युवक भाग रहे हैं, बूढ़े भाग रहे हैं राम का सौंदर्य देखने के लिए, लेकिन स्त्रियां नहीं भाग रही। स्त्रियां जाली झरोखों के पीछे से राम को देख रही हैं मर्यादा के साथ। और भगवान कृष्ण के समय में वह बांसुरी की धुन कान नहीं पड़े, उनकी बांसुरी की धुन जैसी ही कान में पड़ती थी, कुल कान हियो तजी भाजती है। कुल की मान मर्यादा, लोक लाज सब छोड़कर स्त्रियां भाग जाती थी कृष्ण की बांसुरी को सुनकर। कोई लोक लाज नहीं संभाल कर रखनी, कोई कुल की मर्यादा नहीं कि पागल हो ऐसे भागती हैं स्त्रियां कोई किसी की बांसुरी की धुन सुनकर। तो कहते हैं वह बांसुरी की धुन कान पड़े, कुल काने हियो तजी भाजती है। तो ऐसा अपूर्व दिव्य सौंदर्य राम और कृष्ण का रहा है। और राम का तो आप देख ही चुके हैं। और धीरे धीरे ये सब सुन सुनकर आपका चित्त भी इतना निर्मल हो जाएगा कि आपको राम के सौंदर्य की झलक दिखने लगेगी। सौंदर्य दिखने लगेगा यह मैं नहीं कह रहा, झलक दिखने लगेगी, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की। जैसे कि सूर्य उदय होता नहीं है लेकिन सूर्योदय से पहले उसकी लालिमा पौ फटते समय दिखाई देती है, हल्की हल्की। बस वैसी ही
हल्की झलकियां दिखेंगी। निरंतर यदि इस राम रस में, इस राम की कथा में अपने चित्त को डुबाते रहे, लगाते रहे, तो ही, अन्यथा नहीं। अन्यथा क्या होगा? भाग लेगा मन कहीं इधर उधर। इधर आपने आंख इधर फेरी, उधर मन भाग लिया। तो मन की दृष्टि राम पर ही टिकाए रखें। राम राम। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि बाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। के हरि कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुबग सोन सर सीरु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानई कनक फूल छवि देही, चितवत चितई चोरी जनु लेही। चितवनि चारु भ्रिकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चोतनि सुबग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखिन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहि परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुनि अति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देउ अस को न आही, यह छवि सखी पट तरई जाई। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुख धाम। अंग अंग पर वारी अही, कोटि कोटि सत काम। कयो सखी अस को तनु धारी, जो नामो यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनऊ सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल झोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंच बिलोचन, जो मारिच सुभुज मृदुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गोर किशोर वेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे।
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी।